नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पावन कथा में, जहां हम सुनेंगे छठी मैया की ऐसी दिव्य गाथा जो न केवल हमारे मन को शुद्ध करती है, बल्कि जीवन में आस्था, प्रेम और प्रकाश का दीप भी जलाती है। छठ पर्व केवल एक व्रत नहीं, यह सूर्य और प्रकृति की आराधना का ऐसा उत्सव है जो भक्ति, तप, संयम और समर्पण का प्रतीक है। जब कोई भक्त श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके परिवार में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, छठी मैया उसकी झोली खुशियों से भर देती है। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था। उसका जीवन अत्यंत सादगी और भक्ति से भरा था। हर सुबह वह नदी में स्नान करता, सूर्य देव को अर्घ्य देता और उनके नाम का कीर्तन करता था। परंतु समाज के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि यह व्यक्ति काम नहीं करता, सिर्फ पूजा में समय नष्ट करता है। ब्राह्मण इन तानों से व्यथित हो उठा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह जंगल में जाकर सूर्य भगवान की ऐसी आराधना करेगा कि स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाइए। वह एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहां पास ही एक छोटा सा सूखा तालाब था, जिसमें कुछ बूंदें पानी की बची थीं। वह उस पानी को लोटे में भरकर सूर्य देव को अर्पित करने लगा। जैसे ही उसने वह जल अर्पित किया, वो जल बहकर पीपल की जड़ में पहुंचा और चमत्कार हुआ। सूखा पीपल अचानक हरा भरा हो गया। तालाब का पानी बढ़ने लगा और एक तेज प्रकाश वहां फैल गया। साक्षात सूर्य देव प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांग, क्या चाहता है तू? ब्राह्मण भयभीत हो गया। उसे लगा शायद यह कोई भ्रम है। घर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा, यदि भगवान फिर प्रकट हो तो उनसे कुछ ऐसा वर मांगना जिससे जीवन धन्य हो जाए। अगले दिन ब्राह्मण ने वैसा ही किया और सूर्य देव से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दो जिसमें मैं अपने पुत्र पौत्रों को 9 खंडों वाले महल में खेलते हुए अपनी आंखों से देख सकूं। सूर्य देव ने वरदान दिया, तथास्तु। ब्राह्मण जब घर लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा है, जहां सेवक दासियां, आभूषण, धन सब कुछ मौजूद था। वह और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे सूर्य देव, यह सब आपकी कृपा है। उस दिन से दोनों ने निश्चय किया कि वे अपना धन दूसरों की भलाई में लगाएंगे, भूखों को भोजन देंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे और हर साल सूर्य देव की पूजा करेंगे। कहते हैं, उसी दिन से सूर्य अर्घ्य देने की परंपरा शुरू हुई। अब सुनिए छठी मैया की अद्भुत लोक कथा। एक गांव में एक वृद्धा मां रहती थी। उसका एक बेटा था जिसे उसने छठी मैया की कृपा से पाया था। हर साल वह श्रद्धा से छठी मैया का व्रत रखती, गीत गाती, पूजा करती। बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई। नई बहू शिक्षित थी, पर उसकी आस्था कमजोर थी। वह सास की पूजा देखकर हंसती और कहती, अम्मा, ये सब अंधविश्वास है, इनसे क्या होता है? एक दिन छठ पूजा आई। वृद्धा ने पूजा की तैयारी की। आम की लकड़ी, पूजन सामग्री, प्रसाद सब तैयार किया। बहू बोली, अम्मा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। माई बोली, बेटी, जब मैं संतानहीन थी तो छठी मैया ने मुझे पुत्र का वरदान दिया। तुम्हारे पति छठी मैया का ही प्रसाद है। परंतु बहू ने बात को हंसी में उड़ा दिया। छठ के दिन सभी नदी घाट पहुंचे। वृद्धा माता गीत गा रही थी। छठी मैया आई अंगना में, अर्घ्य लेत सुहागिन। पूरा माहौल भक्ति से भरा हुआ था। परंतु बहू पूजा छोड़कर मेले में घूमने चली गई। वहीं हलवाई की दुकान पर बैठकर जलेबी खाने लगी। पति ने रोका, पर वह नहीं मानी। इसी बीच जब पति नदी में स्नान करने गया तो तेज लहर आई और वह डूब गया। घाट पर शोर मच गया। यह सुनकर बहू रो पड़ी, छठी मैया से क्षमा मांगी और प्रण किया कि अब हर साल वह सास के साथ छठ व्रत करेगी। धीरे धीरे उनके घर में खुशियां लौट आईं। बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और परिवार समृद्ध हो गया। तब सबने एक स्वर में कहा, जय छठी मैया की जय। प्रिय भक्तगणों, अब सुनिए वह पौराणिक कथा जो इस पर्व की उत्पत्ति का आधार मानी जाती है। कहा जाता है कि राजा प्रियमवद नामक एक राजा थे जो अत्यंत धर्मात्मा थे।
परंतु उन्हें संतान प्राप्ति नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। रानी मालिनी ने यज्ञ की खीर खाई, पर जब संतान हुई वह मृत निकली। राजा शोक से व्याकुल होकर जीवन त्यागने लगे। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वहां देवी प्रकट हुई और बोली, हे राजा, मैं षष्ठी देवी हूं, सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न हुई। यदि तुम मेरी आराधना करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। राजा ने श्रद्धा से उनकी पूजा की, व्रत रखा और छठी तिथि के दिन उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ व्रत की परंपरा आरंभ हुई। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। कुंती पुत्र कर्ण प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। उसी से यह परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी छठ व्रत किया था, जिसके बाद पांडवों को उनका खोया राज्य वापस मिला। मार्कंडेय पुराण में लिखा गया है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और सूर्य की बहन हैं। उनकी कृपा से न केवल संतान प्राप्त होती है, बल्कि रोग, दुख और कष्ट सब दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, यह केवल कथा नहीं, यह श्रद्धा की जीती जागती मिसाल है। जो मन से भक्ति करता है, छठी मैया उस पर कृपा की वर्षा करती है। जो माताएं को अपने बच्चों के लिए यह व्रत रखती हैं, वे न केवल उनके दीर्घायु का आशीर्वाद पाती हैं, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का दीपक भी जलता है। तो भक्तगण, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय छठी मैया की जय। क्योंकि जब भक्त का मन शुद्ध होता है तो छठी मैया स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर उतरती हैं। जय सूर्य नारायण भगवान की जय, जय छठी मैया की जय। हर हर महादेव, जय श्री राम।